हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे मास परसेंटेज या फिर परसेंटेज कंपोजिशन। आइए देखते हैं क्या होता है परसेंटेज बाय मास ऑफ एलिमेंट इन अ गिवन कंपाउंड्स। कहने का क्या मतलब है, हमें मास ऑफ एलिमेंट निकालना है किसी कंपाउंड में। ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं H2O। वाटर का फॉर्मूला है ये। इसमें दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। रेशियो क्या है इन एलिमेंट का, 2 और 1। 2 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल ऑक्सीजन। अगर हम इसे मास में देखते हैं तो 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन। इसी मास को अगर हम परसेंटेज में निकालेंगे तो मास परसेंट कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। जैसे कि AX BY, हमने एक कांस्टेंट फॉर्मूला ले लिया। हमें इसे निकालना है, हमें मास परसेंटेज ऑफ ए और दूसरा निकालना है हमें मास परसेंटेज ऑफ बी। देखो कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें एक फॉर्मूला दिया होता है। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट अपॉन टोटल मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। देखो, एक मास तो होगा, एक एलिमेंट तो होगा नहीं, तो उसके लिए हमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी ऐड करने होंगे। अगर हमें मास ऑफ एलिमेंट लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। चलो हम इसको आगे लिख कर बताते हैं। ए के लिए पहले हमारे पास ए एक्स है। ठीक है, तो ए एक्स के लिए क्या लिखेंगे, एक्स क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स। चलो इसको लिखते हैं हम एक्स इंटू एटॉमिक मास ऑफ ए अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड इंटू 100। ये हमारा ए के लिए आ गया। सिमिलरली बी के लिए भी अगर हम लिखना चाहे तो y इंटू एटॉमिक मास ऑफ बी अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू 100। ये बी के लिए भी हो गया मास परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज मास, परसेंटेज मास। चलो ठीक, ठीक है, इसको सही से समझाने के लिए हम फिर से वाटर वाला एग्जांपल लेते हैं H2O।
हाइड्रोजन में दो एलिमेंट है, मास निकालना हो तो 1 into 2, क्या आ गया हमारे पास 2 ग्राम। ऑक्सीजन में 16 into 1, क्या हमारे पास आ गया 16 ग्राम। अगर हम इसका मॉलिक्यूलर मास देखते हैं तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 18 ग्राम। परसेंटेज मास ऑफ हाइड्रोजन हमें निकालना है, क्या करेंगे हाइड्रोजन का मास 2 अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 100, ऐसे कर सकते हैं। क्या आया हमारे पास, अगर हम इसे 2 से कट करें तो 9, इसे 2 से कट करें तो 1, ठीक है। इसे अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो 9 ये 1 गया, ठीक है। हमारे पास क्या बचा, फिर से 10 बचा, 1 आया, अप्रोक्सीमेटली 2, हमारे पास क्या आ गया 11.2% ऑफ हाइड्रोजन। मास परसेंट हाइड्रोजन कितना आ गया 11.2% ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पेज हमारे पास यहाँ नहीं है, एक पेज हम यहाँ ऐड करेंगे। चलो देखो, हम एक बात और याद रखेंगे, परसेंटेज हम 100 में देखते हैं। अगर 100 में देखते हैं तो हम ऑक्सीजन का निकालने के लिए मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन का निकालना है तो हम सीधे सीधे ये कर सकते हैं 100 माइनस मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, कितना आएगा 100 माइनस 11.2%। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 89% के अप्रॉक्स हमारा आ जाएगा। आएगा हमारा एग्जैक्ट 88.8%। जैसे हम अप्रॉक्स 89% कर देते हैं, ठीक है। इसी चीज को हम निकाल कर देखते हैं, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना होता है 16 अपॉन 18 इंटू 100, ठीक है। यहाँ क्या आएगा 8, यहाँ आ गया 9, 11.2। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 88 पॉइंट सॉरी 88 89 पॉइंट 89 आएगा अप्रोक्स। एट्टी नाइन पॉइंट सिक्स आ रहा हमारा परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। हम ऐसे निकाले या वैसे निकाले, यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा आ गया क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेशन किया है, यहाँ पे दोनों का आंसर सेम आएगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ग्लूकोज, और हमें वहाँ मास परसेंट ऑफ कार्बन दिया हुआ है, मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन, मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन फाइंड करना है, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला पहले लिखो मैं, C6H12O6। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है 180 मॉलिक्यूलर वेट। हमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों का निकालना है। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। तो पहले कार्बन का निकालते हैं। कार्बन का कितना आता है 12, कितने हैं एलिमेंट 6, कितना आ गया 72। ऑक्सीजन का कितना है 16, कितने हैं 6, कितना गया 96।
हाइड्रोजन कितने हैं? 1 हो गया, है कितने? 12 हो गए, 12। इसका हमारा मॉलिक्यूलर वेट कितना आया था? 180। ठीक है, हमारे पास कार्बन का मास आ गया, ऑक्सीजन का आ गया और हाइड्रोजन का आ गया। इसको हम फॉर्मूला में लगाते हैं और एक एक करके सॉल्व करते हैं, फेज ऐड करते हैं। मास परसेंटेज ऑफ कार्बन की बात करेंगे तो 72 अपॉन 180 इंटू 100। 1 1 2 से गया 9 36, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। मास परसेंट ऑफ कार्बन कितना आ गया? 40%। ठीक है, किसकी बात करेंगे? ऑक्सीजन की। तो मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन निकालनी है हमें, तो क्या करेंगे? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर कितना आया था? 96। तो 96 अपॉन 180 इंटू 100। 0 से 0 गया, यहाँ कितना आया? 2 से कट करेंगे तो 9, यहाँ 1, सॉरी 2 से कट किया हमने, तो 2 से कट करने के लिए ये हमारा 48। ठीक है, 9 से काटेंगे जो 9 9 5 जा 45 और यहाँ पे बचा कितना? 3। तो 9 3 जा 27, अप्रोक्स 53% के आया। ठीक है, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। पेज नहीं, यहाँ पेज ऐड करते हैं। मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन बचा हुआ है हमारा, हम क्या करेंगे? 100 माइनस परसेंटेज ऑफ कार्बन, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, प्लस परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, से हम निकाल सकते हैं 100 माइनस 40 प्लस 54। ये कितना आ गया हमारे पास? 100 माइनस 94, 6% ऑफ हाइड्रोजन हमारा आ गया। ठीक है, चलो ये हमारा हो गया, क्लियर है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। क्या कह रहे हैं पे? कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ यूरिया। यूरिया की बात कर रहा है। चलो, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2। वैसे तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 60 होता है, लेकिन नेक्स्ट पेज में हम इसे निकाल के देखेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कितना होता है? 40। कितने हैं? 2, देख लो 2 हैं। ठीक है, 1 2 4। ये कितना है? 12 इंटू 1, देखो यहाँ 1 है, कार्बन 1 है, और 16 इंटू 1। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ गया हमारा 28 ग्राम नाइट्रोजन, 4 ग्राम हाइड्रोजन, 12 ग्राम कार्बन और 16 ग्राम ऑक्सीजन। पूरे को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा, यहाँ पे 0 आ गया है, 6 4 10, 2 2 10। ठीक है, हमारे पास 2 हाथ पैर है, तो यहाँ पर आ गया 60। मॉलिक्यूलर वेट आ गया हमारा 60 ग्राम। चलो हम पेज ऐड करते हैं। यहाँ पे पहले किसकी बात हो रही है? नाइट्रोजन की।
मास परसेंट ऑफ नाइट्रोजन की बात होगी, तो नाइट्रोजन का वेट क्या आया था 28 अपॉन 60 इंटू 100। 0 से 0 गया, 2 से 3 और यहाँ पे क्या आ गया 14। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18। अप्रॉक्स 46% नाइट्रोजन के होंगे। दूसरा क्या था, मास परसेंट ऑफ हाइड्रोजन की बात हो रही थी। हाइड्रोजन के कितने थे, हाइड्रोजन 4 ग्राम आया था हमारे पास, तो 4 इंटू 60 इंटू 100। 0 से 0 गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। 20 अपॉन 3 इक्वल टू 6.6% आ गया हमारे हाइड्रोजन के। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज में चलते हैं। मास परसेंट ऑफ कार्बन की बात हो रही है, तो कार्बन कितना था, 1 था, तो 12 इंटू अपॉन 60 इंटू 100। 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, 5 1 जा 5, तो ये क्या हो गया हमारा 20% हमारे पास क्या आ गया कार्बन के। दूसरा हमारे पास क्या बचा, ऑक्सीजन। मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन की बात करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 16 अपॉन 60 इंटू 100। 0 से ये 0 कट गया, हमारे पास 2 से 3 आ गया और यहाँ 8 आ गया। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 6 3 जा 18। तो हमारे पास ऑक्सीजन क्या आ गया 26% ऑफ ऑक्सीजन। चलो हम यहाँ पे पीछे चलते हैं। नाइट्रोजन का परसेंटेज हमारे पास कितना आया था 46%। 46% नाइट्रोजन, हाइड्रोजन 6.6%, 6.6%। कार्बन कितना आया था हमारे पास 20%। कार्बन हमारा आया था 20% और ऑक्सीजन हमारा आया था 26%। 26%। इसको अगर हम ऐड करते हैं तो देखो अप्रोक्सीमेशन किए हैं तो कुछ ना कुछ पॉइंट वाली वैल्यूज हमारी एक दो आएगी, लेकिन अगर हम इसे छोड़ देते हैं तो हम देखते हैं 6 6 12 18, 8 1 बचा हमारे पास, 4 4 8 और 1 हमारे पास जो था वो 9। 98.6% हम यहाँ निकाले हैं। अगर इसे एग्जैक्ट वैल्यू करते तो ये 100% होता। ठीक है, चलो कुछ और हमारे पास बचा है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नहीं, तो ये था हमारा आज का परसेंटेज कंपोजिशन या फिर मास परसेंटेज का तरीका, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे इसको हम आगे प्रोसीड करेंगे, उसके लिए हम एक थीम आपको दे दिए हैं। आप इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आगे देखो, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए आज के लिए बस